नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑन आवर वे बैक होम द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग। जो क्लासेस हैं, जो सारी कक्षाएं हैं, वो सारी समाप्त हो गई और जो स्कूल की घंटी है वह बज गई। Students talked with excitement about the wonderful books that their teachers showed them in the library. बच्चे जो हैं वो बात कर रहे हैं एक्साइटमेंट के साथ में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमाल की किताबों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनके अध्यापकों ने उनको लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में दिखाई हैं। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शास वर वेटिंग एट द गेट। स्कूल बस और ई रिक्शा जो है वो दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। Navya saw her grandfather standing outside the school gate. नाव्या ने अपने दादाजी को स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। She ran up to him. वो उनके पास भागते हुए गई। दादाजी, let us take the market route today. बच्ची क्या कह रही है? बच्ची कह रही, दादाजी चलिए आज हम लोग मार्केट के रास्ते से जाते हैं। They walk to bus stop. वो बस स्टॉप पर चल के जाते हैं। वेयर सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। जहाँ पे कुछ लोग पहले से ही बस का इंतजार कर रहे थे। अ बस स्टॉप्ड। एक बस जो है वो रुकती है। द डोर ओपन्ड एंड एवरीवन बोर्डेड द बस वन बाय वन। दरवाज़ा खुलता है और हर कोई एक एक करके बस पर चढ़ता है। नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। नव्या विंडो के करीब, खिड़की के करीब उसको एक सीट मिलती है और वो वहाँ पर बैठ के बाहर जो लोग हैं उनको देखने लग जाती है। एज द बस पास्ड आ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, नाव्या पॉइंटेड टू इट एंड सेड, लुक लुक आ पोस्ट बॉक्स। दादाजी, जो बस है जब वो एक लाल पोस्ट बॉक्स से होते हुए, किनारे से होते हुए जा रही थी, तब नाव्या उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, दादाजी देखिए पोस्ट बॉक्स। दादाजी सेड, यस नाव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हेयर। दादाजी कहते हैं, हाँ नाव्या, तुम पत्र लिख सकती हो और यहाँ पे उसको पोस्ट कर सकती हो, यानी कि यहाँ से उसको भेज सकती हो। ही कंटिन्यूड, वो अपनी बात को आगे आगे बोलती हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई यूज टू राइट लेटर्स टू माई ब्रदर्स, तब मैं अपने भाइयों को पत्र लिखा करता था। हु वॉज स्टडीइंग इन द डिफरेंट सिटी, जो कि दूसरे शहर में पढ़ रहे होते थे, मैं उनको पत्र लिखता था। आई यूज टू ड्रॉप लेटर्स इन टू द पोस्ट बॉक्स, मैं पत्रों को पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया करता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक दैम टू द पोस्ट ऑफिस, फिर जो पोस्ट मैन है, जो डाकिया है, वो उन चिट्ठियों को पोस्ट ऑफिस लेके जाता है। द पोस्ट ऑफिस वुड सॉर्ट लेटर अकॉर्डिंग टू रीजन्स एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन। जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाकघर है, वो चिट्ठियों को उनके रीजन के हिसाब से, यानी कि उनके क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग करते हैं, अलग अलग बांटते हैं और फिर उनको उनकी जिस भी जगह पर, जिस भी पत्र को जाना होता है, उसकी वहाँ पर उसको पत्र को भेज देते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। जो पोस्ट ऑफिस है, यानी कि जो डाकघर हैं, ये और भी कई सारी सुविधाएं देते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। क्या कह रहे हैं? अपने किसी दोस्त को एक पत्र लिखो और उसे पोस्ट कर दो। 2 क्या है? टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस। टीचर जो है वो बच्चों को एक पोस्ट ऑफिस की ट्रिप के लिए लेके जा सकते हैं। टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से अलग अलग काम होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए टीचर बच्चों को लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही एक्टिविटी हैं। पहले वाले में आपको एक लेटर लिखना है और अपने दोस्त को क्या करना है? पोस्ट करना है। देखो, लेटर को लिख के दोस्त को पोस्ट मत करना, उसको भेज देना। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेना कि मानो आप
अपने क्लास में ही छोटा सा साइड में पोस्ट ऑफिस टाइप का बना दो और वहाँ पे जाके आप लेटर देना। पोस्ट ऑफिस वाला जो भी है लेटर को छांटने का, जो भी उसमें स्टैम्प लगाने का, वो सब लगा के आपके दोस्त को दे देगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से रोल प्ले करने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और सेकंड में ये है कि अपने टीचर को बोलो, हो सकता है वो आपको ले जाए घुमाने के लिए, कहाँ, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए राइट। हैव यू और योर फैमिली मेंबर एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल? क्या कह रहे हैं, क्या आप, आपके परिवार में कोई ने कभी कोई पत्र लिखा है, कोई लेटर लिखा है, या कोई लेटर या पार्सल एक्सेप्ट या रिसीव किया है? तो दोस्तों देखिए, मेरे यहाँ तो अक्सर पार्सल आते जाते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है? क्या आपके फैमिली में कभी किसी ने कोई लेटर लिखा है? क्या आपने आपके फैमिली में कभी किसी ने कोई पार्सल एक्सेप्ट किया है? अगर किया हो तो यहाँ पे लिखो कि कब आया था, कितना बड़ा था, ऐसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर? जो पोस्ट ऑफिस हैं वो किस प्रकार से लोगों की एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने में सहायता करती हैं? तो देखिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए हम क्या भेज सकते हैं, हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खत भेज सकते हैं, चिट्ठियां भेज सकते हैं। इसके अलावा पार्सल्स भेज सकते हैं, पार्सल में कोई भी सामान भेज दिया, जैसे कोई तोहफा भेज दिया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की हेल्प से हम उनको पैसे भेज सकते हैं। ठीक, तो पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो हमको दूसरे लोगों से जुड़े रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हालांकि अब हमारा इंटरनेट का ज़माना है तो आधे ज़्यादा काम तो मेरा इंटरनेट से ही हो जाता है। पहले के टाइम में ना लोग पोस्ट ऑफिस के ऊपर ही निर्भर रहते थे मेनली। ठीक है, हालांकि अब इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन अब भी जो है वो पोस्ट ऑफिस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, डू यू नो, क्या आपको पता है, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग ऑन रॉक? लोग कैसे संपर्क किया करते थे? ड्रम बीट्स यानी कि जो ढोल नगाड़े होते हैं, इनको पीट कर और पत्थरों पर गुदवा कर एक दूसरे से संपर्क किया करते थे। जो राजा वाजा होते थे ना, उनको जब संदेश भेजना होता था तो ऐसे ही एक आदमी डम 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 डबली पीटते पीटते जाता था और बोलते हुए जाता था कि जो भी राजा का आदेश है ना, उसको बोलते हुए जाता था कि सुनो सुनो सुनो, आज रात 12 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे करके जाया करता था। ठीक है, लेटर यानी कि बाद में, पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरीड बाय मैसेंजर्स और एंड पिजन। बाद में लोगों ने खत भेजने शुरू कर दिए, जो कि जो संदेश ले जाने वाला जो व्यक्ति होता था वो लेके जाता था, या फिर कबूतर की सहायता से इन लेटर्स को भेजा जाता था। मच लेटर द पोस्टल सर्विस कम इनटू बीइंग, और काफ़ी मतलब क्या है कि अब काफ़ी आगे चलकर जो पोस्टल सर्विस है, यानी कि ये जो डाकिये की हमारी ये जो सुविधा है, ये हमारी शुरू हुई। इट वॉज यूज टू सेंड लेटर्स, पार्सल एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अदर्स। इसका इस्तेमाल पत्रों को भेजने के लिए, पार्सल्स को भेजने के लिए और बाकी जरूरी दस्तावेजों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। विथ टाइम, समय के साथ, न्यू इन्वेंशंस लाइक द टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन्स मेड इट ईजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। नए जो आविष्कार हुए, जैसे कि टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इससे संपर्क करना, जानकारी एक दूसरे के साथ में बांटना और भी ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। टुडे, आज, वी हैव मोबाइल फोन्स, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं और कंप्यूटर हैं जिनमें हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट जो है वो हमको एक दूसरे से कभी भी कहीं भी कनेक्ट करने में, सेकंड्स में कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना दोस्तों? डिड यू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन, क्या आपके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं थे? नाव्या आस, नाव्या अपने दादाजी से पूछती है। दादाजी लाफ, दादाजी हंसते हैं। नो नाव्या, नहीं नाव्या, अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स, पहले हम खत लिखा करते थे। समटाइम्स इट वुड टेक वीक्स टू गेट अ रिप्लाई, कई बार हफ्ते हो जाते थे जवाब पाने में। दैट इज अ रियली लॉन्ग टाइम, नाव्या एक्सक्लेम, ये सुन के नाव्या कहती है कि अरे ये तो बहुत ही लंबा समय है। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी जवाब देते हैं, यस, हाँ, विथ मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज मच फास्टर। मोबाइल फोन्स और ईमेल्स की मदद से अब जो संपर्क करना है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। हाउएवर, लेकिन सम टाइम आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग अ हैंड रिटन लेटर, लेकिन कई बार मैं जो खुशी होती है पत्रों को हाथ से लिखकर भेजने की और प्राप्त करने की, उसको मैं मिस करता हूँ। एक्टिविटी नंबर 2,
तो दोस्तों हमारी ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। क्या है ये एक्टिविटी? इंटरव्यू विथ एल्डर्स, यानी कि आपके घर के जो बड़े हैं आपको उनका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू क्या होगा इसमें? डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज। क्या कह रहे हैं? आपके आस पड़ोस में जो बड़े हैं उनसे बातचीत करो और ये पता करो कि वो जब आपकी उम्र में थे तो वो एक दूसरे से कैसे संपर्क किया करते थे। कंपेयर दियर आंसर्स टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड कम्युनिकेट टुडे। उनके उत्तरों को कंपेयर करो, उनके उत्तरों की तुलना करो किसके साथ में? आप और आपके मित्र आज कैसे संपर्क करते हो उसके साथ में। एंड फिल द टेबल बिलो, और नीचे की जो टेबल है उसको भरो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारी लिखी है टाइप कैटेगरी, जिसमें लिखा है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि उस समय में किस प्रकार का मेरा संपर्क हुआ करता था। कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम, पहले के समय में लेटर्स हो गए, टेलीग्राम्स हो गए, ठीक है, इनके द्वारा कम्युनिकेशन होता था। लेकिन आज के समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस इसका यूज़ करते थे। ठीक है, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, पहले पत्र यानी कि लेटर पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते तक लग जाया करते थे। ठीक है ना, और अब क्या लगते हैं? ये ई है। ठीक है, अब क्या लगते हैं? अब सेकंड्स के अंदर हमारा जो भी मैसेज है वो हमारे दोस्त तक चला जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप कम्युनिकेट कैसे क्या किया करते थे? तो पहले कम होता था। ठीक है ना, पहले बहुत कम होता था। लोग हफ्ते में एक बार किसी को पत्र भेज रहे हैं क्योंकि उनको पता ना समय लगना है। ठीक है, तो पहले जो है बहुत ज़्यादा क्या होता था? लेस होता था। लेकिन अब क्या है? आप छोटी छोटी चीज़ के लिए मैसेज कर रहे हो, और बताओ खाना खाया, मैसेज कर रहे हैं, आधे समय बिस्किट लेते आना, मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब भाषा क्या होती थी? भाई भाषा में थोड़ा कोई चेंज आया है, भाषा में थोड़ा कोई चेंज आया है। जो व्यक्ति पहले हिंदी बोलता था वो अब भी हिंदी बोलता है, जो पहले कन्नड़ा बोलता था वो अब भी कन्नड़ा बोलता है, जो पहले मराठी बोलता था वो अब भी मराठी बोलता है कि नहीं? तो लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आया है। चैलेंजेस फेस्ड, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? तो भाई पहले चैलेंजेस क्या होते थे? पहले ये चैलेंजेस होते थे कि लेटर कहीं हो जाए, खो गया गलती से, ठीक है, लेटर खो गया, पहुंचा नहीं, फट गया, ये चैलेंजेस होते थे पहले। ठीक है ना, रास्ता भी सही नहीं होता था तो पहुंचने में भी दिक्कत होती थी। अब क्या चैलेंजेस हैं? अब चैलेंजेस ये होते हैं कि भाई कहीं आप जो मैसेज भेज रहे हो वो सही व्यक्ति को के जाने के बजाय गलत व्यक्ति को चला जाए। ठीक, इसके अलावा आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, उनका भी डर रहता है, हैक होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो अब भी कई सारे चैलेंजेस हैं और पहले भी कई सारे चैलेंजेस होते थे। बस ये है कि भाई चैलेंजेस सबके यहाँ डिफरेंट हैं। ठीक, चलो, ओवर टाइम द वे इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व, समय के साथ में जिस प्रकार से लोग संपर्क करते हैं एक दूसरे के साथ में वह विकसित हुआ है। वाइल लेटर्स वर कॉमन इन पास्ट, टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर। पहले के समय में संदेश जो मतलब लेटर्स होते थे, पत्र होते थे, वो मेरे ज़्यादा कॉमन होते थे, जबकि अभी के समय में मैसेजेस, मोबाइल से मैसेज हो गया, वीडियो कॉल हो गया, इससे जो बातचीत है वो तेज़ी से हो सकती है, मतलब होती है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विथ एवरीवन। जो ये टेक्नोलॉजी है इसने आसान किया है, मतलब इसने हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया? आसान कर दिया। जो टेक्नोलॉजी है इसने हम लोगों का एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया? आसान कर दिया है। ठीक है, डिस्कस 1, लेटर टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में लेटर को बहुत ज़्यादा समय लगता है। हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन पास्ट? क्या लगता है कि भाई अतीत में लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है इसने उस पर कैसे इफेक्ट किया होगा? तो देखो भाई, मान लो आप किसी को इन्विटेशन भेज रहे हो, ठीक है ना, बर्थडे होना है अगले हफ्ते, बर्थडे का इनविटेशन है, किसी पार्टी का इनविटेशन भेज रहे हो लेटर के द्वारा, जो भी काम होना है वो होना है अगले हफ्ते, लेकिन किसी वजह से लेटर लेट हो गया, पहुंच रहा है 2 हफ्ते बाद। तो अब ये बताओ, अब व्यक्ति को इतना लेट इनविटेशन मिला है तो क्या वो आ पाएगा आपके बर्थडे में? नहीं आ पाएगा ना, नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, इसके अलावा मान लो हालचाल आपको किसी का पूछना है, ठीक है, अब हालचाल आपने लेटर भेजा पहले कि भाई अपना हालचाल बताओ, अब इंतज़ार कर रहे हो, 1-2 हफ्ता लगा लेटर पहुंचने में, फिर वो भी अपना हालचाल लिख के भेजेगा कि भैया सही हैं, ये है वो है, फिर वो भी उसको भेजेगा, उसको भी पहुंचने में 2-3 हफ्ता लग जाएगा। तो छोटे से हालचाल पूछने के लिए भी आपको 5-5, 6-6 हफ्ते लग जा रहे हैं, है कि नहीं है? चलिए, सेकंड मेरा क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ? अच्छा, आज के समय में लोग
कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये उससे कैसे अलग है। तो पहले क्या लग रहा है, 2-2 3-3 हफ्ते लग रहे हैं, ठीक है। और लेटर में भाई, लेटर ज़्यादा बड़ा तो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो लेटर में जो जानकारी है वो लिमिटेड जा ही जाती है, ठीक। लेकिन अभी क्या है, फटाक से मैसेज भेजा और भाई बताओ कैसे हो, चट्ट से उसके पास मैसेज गया, उसने तुरंत उधर से भेज दिया, अरे भाई एकदम बढ़िया टकाटक है, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा कभी किसी से फेस टू फेस बात करने की इच्छा हो रही ना, फोन उठाए वीडियो कॉल कर दी, ठीक है, उसके साथ में वीडियो कॉल फेस टू फेस बात कर रहे हैं, है कि नहीं। थर्ड मेरा क्या है, टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग द न्यूज ईजियर। आज जो क्विक मैसेजेस हैं, मतलब जो मेरे जल्दी जल्दी वाले मैसेज हैं, इसने न्यूज शेयरिंग को काफी ज्यादा क्या कर दिया है, ईजी कर दिया है। बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली टू। लेकिन कई बार क्या होता है, गलत जानकारी भी काफी तेजी से फैलती है। हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज वी शेयर इट ट्रू। कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं हम कि हम जिस जानकारी को दूसरों के साथ में बांट रहे हैं वह सही है या नहीं। तो देखो दोस्तों, कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, तो उसको डबल चेक कर लिया करो। डबल चेक इन दी सेंस, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, एक बार इंटरनेट पे जाके उसको टाइप करके देख लो कि ये जानकारी सही है भी कि नहीं। अगर गलत हुई तो फिर तो आप पता चल दूसरे को भेज दो, उसको भी गलत जानकारी पहुंच गई, ठीक है ना। तो आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप किसी के साथ में शेयर करना चाह रहे हो, तो उसको हमेशा डबल चेक कर लिया करो कि सही जानकारी शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक। मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। चलिए, द बस टुक अ टर्न एंड नाव्या सॉ अ मेट्रो ट्रेन पासिंग बाय। बस अब एक मोड़ लेती है और नाव्या जो है वो एक मेट्रो ट्रेन को देखती है जो कि वहां से गुजर रही थी। लुक एट दैट, द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, शी एक्सक्लेम्ड। वो कहती है कि वो देखो, ये ट्रेन कितनी तेज चल रही है। नाव्या, द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट। जो दादाजी हैं वो कह रहे हैं कि नाव्या, मेट्रो ट्रेन बहुत तेज सफर करती है। ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर्स। इसके साथ में ऊंचे ऊंचे सड़कें भी बनी हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लाईओवर। दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबव द बिजी रोड एंड क्रॉसिंग्स। ये जो फ्लाईओवर्स हैं ये मदद करते हैं वाहनों की जो बिजी रोड्स होती हैं, जो बिजी सड़कें होती हैं, बिजी जो क्रॉसिंग्स होती हैं, उनके ऊपर से मूव करने में। सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रेवलर्स, जिससे कि ये सफ़र करने वाले लोगों के समय को बचाती हैं। जो फ्लाईओवर है उसकी मदद से हम लोग जो नीचे का हैवी ट्रैफिक होता है ना, उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। इससे कि आपका क्या टाइम बचता है, ठीक। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ड फॉर मेट्रो। कुछ जो फ्लाईओवर्स हैं वो मेट्रो के लिए भी बने हुए हैं। एंड अदर आर फॉर बसेस एंड कार, एक्सप्लेन दादाजी। दादाजी समझाते हैं कि कुछ जो फ्लाईओवर हैं वो मेट्रो के लिए बने हुए हैं और कुछ जो है वो मेरे बस और गाड़ियों के लिए बने हुए हैं। दादाजी कंटिन्यूड, इसके बाद में दादाजी आगे बताते हैं, दीज मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर एंड मेट्रो हैव मेड लाइफ ईजियर फॉर अस। ये जो ऐसी मेरी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि फ्लाईओवर हो गया, मेट्रो हो गया, इसने हमारे जीवन को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। However, many animals, birds and trees that used to be here are no longer around because all of these changes. क्या कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे जो कि इन जगहों पे हुआ करते थे वो अब नहीं हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो फ्लाईओवर, जो मेट्रो हैं, इनकी वजह से कई सारे बदलाव आए हैं। नाव्या रिप्लाइड, नाव्या जवाब देती है, आई वंडर इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट इवन वाइल कीपिंग आवर एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर। जो नाव्या जवाब देती है कि क्या, मतलब वो कह रही कि अब मैं खुद से सोच रही हूँ कि क्या ऐसा भी संभव है कि हम ये सारा विकास कर सकें और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण है, ये भी सुरक्षित रहे, ठीक है। दादाजी सेड, दादाजी कहते हैं, यस दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस। हाँ, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, संतुलन बनाने से, ठीक। इफ वी प्लांट ट्रीज वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर। अगर हम पौधों को लगाते हैं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकती हैं, राइट। तो दोस्तों, अब ये जो मेरे नीचे के क्वेश्चन है, इनमें आपको क्या करना है, लिखना है। पहला क्या है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू सी द मोस्ट। आप यातायात के कौन से मोड को देखते हो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखता है, मेट्रो, ट्रेन, बसेस, कार्स, जो भी दिखती हैं यहां पे लिख दो, ठीक है ना। सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इन द पिक्चर्स। ये जो मेरी तस्वीर में दिए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, क्या आप इनको पहचान सकते हो। एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। और इन्होंने कैसे सफ़र को तेज और जोड़ने को, मतलब ट्रैवल को फास्ट किया है और इससे लोग तेज से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं।
तो सबसे पहले है मेरा फ्लाईओवर। ये क्या है दोस्तों? ये है मेरा फ्लाईओवर। ठीक है, फ्लाईओवर किसके काम आता है? फ्लाईओवर की मदद से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता। फ्लाईओवर की हेल्प से आप जो बिजी रोड्स और जो क्रॉसिंग्स है उनके ऊपर बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरा जो ब्रिज है ये रिवर्स के ऊपर, यानी कि नदियों के जो छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी जो धाराएं होती ना, इनके ऊपर बनाया जाता है ताकि कि आपको नदी को पूरा घूम करके पार ना करना पड़े, आप डायरेक्ट इसकी मदद से नदी को पार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ये क्या है? ये है दोस्तों मेरी ट्रेन। ठीक है, ये मेरी क्या है? ये है मेरी ट्रेन। ठीक, ये मेरी ट्रेन है, इससे आप ट्रैवल करते हो, सीधी सी बात है, शहर के अंदर आसानी से पहुंच सकते हो। ये प्लेन है, इससे आप दूर दराज के जो देश है वहां तक पहुंच सकते हो। ये मेरी मेट्रो है, रुको, ये मेट्रो है, ये ट्रेन है। ठीक है, नहीं नहीं रुको, इसी को ट्रेन रहने दो, ये मेट्रो रहने दो। ये मेट्रो है, बहुत तेजी से चलती है, खूब तेज स्पीड में साए साए निकलती है। ठीक है ना। और ये जो लास्ट है ये, इसको हम बोलते हैं ट्रैम। क्या बोलते हैं? ट्रैम। इसका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में होता है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। ठीक है, पहाड़ों में इसका बहुत यूज होता है। चलिए, फाइंड आउट, पता कीजिए, हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल। आपके माता पिता और आपके दादा दादी किस तरीके से स्कूल और दूसरी जगहों पे जाया करते थे। व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी उम्र के थे तो वो कैसे ट्रैवल करते थे। इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टुडे, क्या ये अलग है जैसे आप आज ट्रैवल करते हो उससे। नोटेड डाउन, इसको नीचे लिखो। ठीक है, तो आप आज कैसे ट्रैवल करते हो, तो जिससे भी ट्रैवल करते हो ऑटो रिक्शा वो लिख दो। आपके माता पिता से पूछो कि वो कैसे ट्रैवल करते थे, जिससे वो ट्रैवल करते थे उसको लिख दो। और फिर अपने दादा दादी से पूछो, नाना नानी से पूछो कि वो कैसे ट्रैवल करते थे, और जैसे भी करते हैं उसको यहां पर लिख दो। ठीक है, चलिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, a few people got down at the bus stop which was near a hospital। कुछ लोग अस्पताल के पास जो बस स्टॉप है उससे नीचे उतरते हैं, मतलब वहां पे नीचे उतरते हैं। Now we noticed a banner outside the hospital that said eye checkup camp, many people were going to that hospital। नावे ने एक बैनर नोटिस करा जो कि अस्पताल के बाहर लगा हुआ था, जिसपे लिखा था आई चेकअप कैंप, मतलब यहाँ पे आंखों का चेकअप होता है, उसके लिए यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। कई लोग उस अस्पताल में जा रहे थे। व्हाट इज दिस, व्हाई आर सो मैनी पीपल कमिंग हेयर, शी आस्क, वो पूछती है कि ये क्या है और इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, वो पूछती है। हर आइज गॉट वाइड विथ वंडर, उसकी जो आंखें हैं वो आश्चर्य के साथ में खुली रह जाती हैं। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी जवाब देते हैं, नाव्या दिस इज अ हॉस्पिटल, नाव्या यह अस्पताल है। पीपल कम हेयर व्हेन दे आर अनवेल, जब लोग अच्छे नहीं होते हैं, जब लोगों की तबीयत खराब होती है तब लोग यहाँ पर आते हैं। आई बॉट योर ग्रैंड मदर हेयर फॉर हर आई ऑपरेशन अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले मैं तुम्हारी दादी को यहाँ पर लाया था उनके आँख के ऑपरेशन के लिए। द डॉक्टर हेल्प हर सी बेटर एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ, डॉक्टर ने उनकी मदद करी बेहतर तरीके से देखने में और इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, ये जो अस्पताल है ये हमारे समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टुडे, आज, इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप, आज यहाँ पर एक आँखों के चेकअप का, आँखों के चिकित्सा का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। राइट, लिखिए, लिस्ट द पीपल हु वर्क एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर, क्या कह रहे हैं, उन लोगों की सूची बनाइए जो कि अस्पताल में और हेल्थ सेंटर में काम करते हैं। एंड राइट डाउन दियर रोल इन दी फॉलोइंग टेबल, और उनका काम क्या है इस टेबल में लिखो। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन इन द टेबल, टेबल में एक उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करता है, उनको दवाई देता है। नर्स क्या करती हैं, पेशेंट्स की हेल्प करती हैं। ठीक है ना, क्या करती हैं ये, पेशेंट की हेल्प करती हैं, डॉक्टर की हेल्प करती हैं ये। उसके बाद में यहाँ पे दो खाली जगह लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिख दो एक वार्ड बॉय। ठीक है, वार्ड बॉय क्या होता है, ये भी नर्स की तरीके से काम करता है। ठीक, इसके अलावा जो स्वीपर्स होते हैं, देखो हॉस्पिटल के अंदर ना साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए अस्पताल के अंदर स्वीपर्स का ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और जो स्वीपर्स होते हैं वो हॉस्पिटल को साफ रखते हैं। ठीक है, इनको आप सैनिटेशन वर्कर भी कह सकते हो। ठीक है ना, चलिए, सेविंग फॉर द फ्यूचर, द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस, इनके घर के करीब बस स्टॉप पर जो बस है वो रुकती है। दादाजी एंड नाव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस, दादाजी और नाव्या बस से उतरते हैं। ऑन द वे होम दे वॉक टू अ बैंक दैट हैड एन एटीएम,
अपने घर जाने के रास्ते में वो एक बैंक में जाते हैं जहां पर एटीएम था। वॉट इज दिस मशीन दादाजी? नाव्या जो है पूछती है, दादाजी ये कौन सी मशीन है? दिस इज एन एटीएम। दादाजी जवाब देते हैं, बेटा ये एटीएम है, शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम, ये एटीएम है जिसको कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। दादाजी समझाते हैं, इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड। इससे हम पैसे जब चाहे तब निकाल सकते हैं। नाव्या पूछती है, बट वाई डू वी कीप आर मनी इन बैंक दादाजी? नाव्या पूछती है, दादाजी हम लोग हमारे पैसे को बैंक में क्यों रखते हैं? बैंक आर स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ, दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आर फ्यूचर नीड। दादाजी रिप्लाई, दादाजी जवाब देते हैं, बेटा बैंक खास जगहें होती हैं जो कि हमारे पैसे को सुरक्षित रखती हैं और हमारे पैसे को भविष्य के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखती हैं। When I was of your age, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, we do not have ATMs, हमारे पास तब ATMs नहीं हुआ करते थे। We had to visit the bank and wait in long queues, हमको बैंकों में जाना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता था। Also, we use money order to send money through post office, इसके अलावा हम लोग मनी ऑर्डर का इस्तेमाल करते थे पोस्ट ऑफिस से पैसा भेजने के लिए। बट नाउ, लेकिन आज वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स, लेकिन आज हम लोग सेकेंड्स में, हम लोग क्षण भर में ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। मोबाइल फोन की मदद से किसी को ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। मामा maternal uncle send money to my mother to buy gifts for us this रक्षा बंधन, नाव्या said excitedly। नाव्या एक्साइटेडली कहते हैं कि मामा ने पैसा भेजा था माँ को ताकि वो रक्षाबंधन में हमारे लिए तोहफे खरीद सके। यस, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो मच ईजियर। दादाजी जवाब देते हैं, हाँ जो ये टेक्नोलॉजी है इसने चीज़ों को अब काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। दादाजी इसका जवाब देते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट देख सकते हो, मेरे बैंक की यहाँ पे इमेज दी हुई है। ठीक है, क्या है मेरा नेक्स्ट? डिस्कस। इफ़ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, विच मैथड वुड यू चूज? आप कौन से मेथड का कौन से मेथड को आप चुनोगे? फ़ोन का इस्तेमाल करोगे, मनी ऑर्डर का यूज़ करोगे, या कोई और तरीका इस्तेमाल करोगे? क्यों? देखो जी, आजकल के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, हर कोई ऑनलाइन जो मेरी सर्विसेज होती हैं पेमेंट लेने देने की उसका यूज़ करता है। ठीक है ना? तो आज हमें अगर किसी को छोटा अमाउंट भेजना है तो आप फ़ोन से ईजिली भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपको कैश भेजना है तो मनी ऑर्डर भेज सकते हो, बट मनी ऑर्डर जाने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा भेज रहे हो जिसके पास में बैंक के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको मनी ऑर्डर को भेजना पड़ेगा। ठीक, और या फिर आप बहुत ज़्यादा मान लो पैसा भेज रहे हो तो इस कंडीशन में आपको थ्रू बैंक पैसा भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ़ोन से आप कुछ लिमिटेड अमाउंट ही पैसा भेज सकते हो, ज़्यादा भेजना है तो आपको उसके लिए बैंक जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए राइट, क्या है मेरा राइट? फर्स्ट, इफ यू गेट पॉकेट मनी, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, डू यू सेव इट, क्या आप उस पैसे को बचाते हो? इफ यस, अगर हाँ, वेयर डू यू पुट योर सेविंग, आप अपने बचाए हुए पैसे को कहाँ रखते हो? सेकंड मेरा क्या है? अच्छा, पहले में ना आपको बताना होगा कि आप अपने पॉकेट मनी को कहाँ पे रखते हो, तो जिस भी जगह पे रखते हो ना उस जगह का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव मनी, क्या कह रहे हैं? क्या लगता है आपको पैसा बचाना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, पैसा हमारे बहुत काम में आता है, ठीक है ना, और पैसा बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप अभी पैसे बचाओगे ना तो आप फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हो अपने बाकी कामों के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या? इसका यही आंसर होगा। ठीक है, सेविंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इफ़ वी सेव मनी टुडे वी कैन यूज़ इट इन आर फ्यूचर। ठीक है, वी कैन यूज़ द मनी इन आर फ्यूचर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? वॉट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी, कुछ मतलब और पैसा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो भाई बचत ही कर सकते हो, चीज़ें जिनमें आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसमें थोड़ा कम खर्चा करो, जहाँ पे फालतू का खर्चा है वहाँ पे फालतू खर्चा ना करो। ठीक है, फोर्थ मेरा क्या है? रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू शो यू देयर बैंक पासबुक, अपने परिवार के किसी सदस्य से ये रिक्वेस्ट करो कि वो आपको बैंक की पासबुक दिखाए। नोट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक, पासबुक के पहले पन्ने पर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप नोट करो, कहीं पे लिखो। ठीक है, तो भाई देखो, ये मेरा क्या होता है? ये होता है मेरा अकाउंट नंबर। क्या होता है दोस्तों? अकाउंट नंबर। ठीक है, मतलब आप अगर बैंक में हो तो आपका कोई ना कोई अकाउंट खुला होगा और उस अकाउंट का जो नंबर है ना वो मेरा इधर दिया होता है।
ये कस्टमर नेम, मतलब जिसका अकाउंट नंबर है ना उसका नाम होता है। यहाँ पे बैंक का नेम होता है, ठीक है। यहाँ पे फोटो होती है, जिस भी व्यक्ति का वो बैंक अकाउंट है उसकी फोटो होती है, ठीक ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसके अंदर मेरी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, पैन कार्ड नंबर लिखा होता है, ईमेल आईडी होती है, बैंक का कोड होता है, बैंक कहाँ पे है वो होता है, बैंक का ईमेल होता है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका पता रहता है, ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ बाकी सब भी रहता है इसमें। चलिए, एक्टिविटी नंबर 3 पर आते हैं। तो थर्ड मेरी एक्टिविटी क्या है? 1, विजिट अ बैंक ऑफ योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में जो भी बैंक है वहाँ पर जाओ, या फिर अपने जो बड़े हैं उनसे पता करो कि बैंक जो है कैसे काम करता है। आफ्टर दैट, उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दो। ए मेरा क्या है? अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर? पैसा बचाने के अलावा लोग बैंक का इस्तेमाल और किस लिए करते हैं? तो देखो, पैसा बचाने के अलावा लोग बैंक से लोन भी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैसा जमा भी करते हैं, निकालते भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई सारी हमारी जो बैंक की फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बैंक में आपका कितना पैसा है, ठीक, ये सब भी लोग क्या करते हैं? बैंक के द्वारा ही करते हैं, ठीक। पैसा लेना, भेजना, जमा करना, लोन लेना, लोन देना, ये सब बैंक के द्वारा ही होता है, ठीक है। शॉपिंग वॉपिंग जो भी उसका खर्चा सब बैंक से ही कर सकते हो। चलो, बी क्या है मेरा? व्हाट इज एन एटीएम एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल? एटीएम क्या होता है दोस्तों? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? पैसे निकाल सकते हो। और एटीएम अगर आपके एरिया में है तो आपको बैंक में जाके घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप आराम से पैसे एटीएम से निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड मेरा क्या है? टेक एन इंडियन करेंसी नोट। भारत का जो कोई एक नोट लो, लुक एट इट क्लोजली, उसको ध्यान से देखो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन सवालों का जवाब दो। तो पहला मेरा सवाल क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट? आपने जो भी नोट लिया उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि वो कितने का नोट है, जितना का भी नोट हो यहाँ पे लिख दो। दूसरा मेरा क्या है? हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू सी ऑन द नोट? नोट पर आपको कितनी भाषाएं दिख रही हैं? तो देखिए, नोट पर आपको इंग्लिश, हिंदी तो दिखेगी, साथ में जब आप पीछे पलटोगे ना तो आपको बहुत सारी भाषाओं में साइड में एक वो होता है कॉलम, उसमें लिखा दिखेगा जितने का भी नोट है वो। सी क्या है? व्हाट पिक्चर और सिंबल्स आर देयर ऑन नोट? कौन सी तस्वीर या कौन सा सिंबल नोट पर है? हर नोट पर अलग अलग मेरे नोट के पीछे तस्वीर होती है, हालांकि आगे सब में गांधी जी होते हैं, बट पीछे मेरी अलग अलग तस्वीर होती है, ठीक है ना। तो जो भी आपने नोट लिया हो उसके हिसाब से जो भी उसमें तस्वीर है वो लिख देना, ठीक है। चलो, डू यू नो, क्या आपको पता था? लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल यूज द बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे सामान और सुविधाओं के आदान प्रदान के लिए। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप सामान के बदले सामान दे रहे हो, पैसा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जो किसान है वो, उसने जो गेहूं किया है उसको वो दूध से बदल सकता है, ठीक है। उसके गेहूं के बदले वो दूध ले सकता है, किससे? दूध देने वाले से। However, finding the right trade partner and right exchange value was not always easy. क्या कह रहे हैं? लेकिन हमेशा ही सही साथी, मतलब जिसके साथ में आप व्यापार करना चाहते हो वो सही व्यापारी और सही वैल्यू ढूंढना आसान नहीं होता था। टू सिंप्लीफाई एक्सचेंज को, यानी कि जो आदान प्रदान है उसको और ज़्यादा साधारण और ज़्यादा आसान बनाने के लिए मनी का आविष्कार, यानी पैसे का आविष्कार किया गया, ठीक है। चलिए, लुक अराउंड द नेबरहुड। As soon as they reached home, Navya ran to her brother and shared her experience with him. जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, नाव्या जो है अपने भाई के पास जाती है और उसके साथ में अपने अनुभव को बांटती है। पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीनलीनेस और एनवायरनमेंट। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो लोगों की मदद करते हैं कई सारी सुविधाएं देकर, जैसे कि सेहत, सुरक्षा, साफ सफाई और पर्यावरण से जुड़ी सुविधाएं देकर जो लोग हैं वो दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, दीज में इंक्लूड प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस और स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें मेरी जगहें हो सकती है कौन कौन सी? अस्पताल, बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ठीक है, और पुस्तकालय, बस स्टॉप इत्यादि। नाव्या बॉट अ पेंसिल एंड अ पेपर एंड सैट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड। नाव्या पेंसिल पेपर लेकर बैठती है और ये अपने नेबरहुड यानी कि पड़ोस को ड्रॉ करने लग जाती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग सन शी आइडेंटिफाइड द ईस्ट डायरेक्शन। क्या कह रही? कि भाई सूरज उगने के आधार पर वो ईस्ट डायरेक्शन को यानी कि पूर्व दिशा को पहचानती है। बेस्ड ऑन दिस, इस पर आधारित,
शी ड्रू प्लेसेस इन अदर डायरेक्शन अराउंड हर हाउस। इस पर आधारित वो अपने घर के चारों तरफ और भी जो चीज़ें हैं उनको, और भी जो जगह है उसको बनाती है। द प्लेस टूवर्ड द ईस्ट अपीयर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जो जगह ईस्ट में थी वो पेपर के राइट साइड में मतलब दिखती है हमको। ऑलवेज द प्लेस टू द नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर। जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी जगहें हैं वो पेपर के ऊपर दिख रही हैं। वाइल द प्लेसेस इन द साउथ आर इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेपर। जो जगहें साउथ में हैं वो पेपर में नीचे की तरफ बनी हुई हैं। द प्लेसेस इन द वेस्ट आर शोन ऑन द लेफ्ट। और जो जगहें मेरी वेस्ट में हैं वो पेपर के वेस्ट साइड में लेफ्ट साइड में बनी हुई हैं। ठीक है ना दोस्तों। ऑन अ मैप, नक्शे के ऊपर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन इज एज फॉलोज। नक्शे के ऊपर जो दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन है उस तरीके से होता है कि जो नॉर्थ है वो मेरा ऊपर होता है, साउथ है मेरा नीचे होता है, ईस्ट जो है वो मेरा राइट साइड में होता है, और जो वेस्ट है वो मेरा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारी ये इमेज दी हुई है, ठीक है, और इमेज के नीचे हमारा है क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन द प्लेसेस located in the north, east, west and south of नाव्या's home। क्या कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसको देखो और देखने के बाद में बताओ कि नाव्या के घर के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में क्या है। ठीक है, तो देखो नॉर्थ मेरा किधर है, ऊपर है ना, तो भाई ऊपर है हॉस्पिटल, नीचे मेरा क्या है, साउथ में है मेरा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में हॉस्पिटल और साउथ में पोस्ट ऑफिस। ठीक, तो ये लिख लो, नॉर्थ में हॉस्पिटल और साउथ में पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना। चलो अब ईस्ट और वेस्ट देख लेते हैं। तो भाई ईस्ट किधर होता है, ईस्ट होता है मेरा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सूरज इधर से निकला ना, ईस्ट मेरा इस साइड पे होगा। ठीक है, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मेरी केमिस्ट की दुकान है और इसके अपोजिट वेस्ट पे है मेरी बेकरी। ठीक है, राइट पे है केमिस्ट, यानी कि ईस्ट में है केमिस्ट की शॉप और वेस्ट में है मेरी बेकरी। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ यही है, चेक कर ले रहा हूँ, वैसे यही होता है, ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन लेफ्ट। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर जो पिक्चर है उसको देखो एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर। और इमेजिन करो कि आपका स्कूल बीच में है। नेम द बिल्डिंग्स और एरिया नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेस। बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई इमेजिन करो आपका स्कूल जो है बीच में है और आपके स्कूल के चारों तरफ यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन सी बिल्डिंग्स होंगी, इसको आप यहां पर लिखो। ठीक है ना। तो आपके स्कूल के आसपास सीधी सी बात है भाई कोई ना कोई बिल्डिंग तो होगी ना। तो जो भी बिल्डिंग हो, जिस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में जो बिल्डिंग है इसको यहाँ पे कर दो, ईस्ट की डायरेक्शन में जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पे बना दो, साउथ वाली को इधर और वेस्ट वाली को इधर बना दो। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 3 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 है मेरा इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शंस टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। इमेजिन करो आप अपने दोस्त को डायरेक्शंस दे रहे हो, यानी कि आप अपने दोस्त को रास्ता बता रहे हो आपकी फेवरेट जगह जो कि स्कूल के पास है उधर जाने की। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शंस। आप डायरेक्शंस का यूज़ करके, यानी कि लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड का यूज़ करके और लैंडमार्क्स का यूज़ करके उसको जगह कैसे बताओगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोई भी जगह चुन लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके स्कूल के पीछे ना एक पार्क है, तो यहाँ पे प्लेस में लिख दो पार्क। ठीक, अब कैसे जाना है इसका आपको इंस्ट्रक्शन बताना होगा। ठीक है, जैसे कि स्कूल के डोर से लेफ्ट ले लो, फिर राइट, जिधर भी जो डायरेक्शन हो वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई डोर से लेफ्ट, फिर सीधे जाओ, उसके बाद में रुको, फिर इधर से राइट लो। ठीक, जो भी डायरेक्शन हो यहाँ पे आपको बता देना है। तो इसके लिए आपको कोई जगह पिक करनी जो कि आपके स्कूल के आसपास हो। ठीक है, और जहाँ पे जाना आपको अच्छा लगता हो। ठीक, नेक्स्ट है मेरी एक्टिविटी 4। क्या कह रही है, ड्रॉ अ मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस नियर योर स्कूल। क्या कह रहे हैं कि आपको एक मैप ड्रॉ करना होगा, कहाँ से कहाँ तक का, आपके स्कूल से लेकर कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी या फिर कोई भी ऐसी जगह आपके स्कूल के आसपास है वहाँ तक का आपको मैप ड्रॉ करना है।
आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स लाइक पार्क, शॉप, हॉस्पिटल, बस स्टॉप एक्सेट्रा ऑन द मैप। नक्शे के ऊपर आपको जो लैंडमार्क्स हैं जैसे कि पार्क हो गया, शॉप हो गई, हॉस्पिटल हो गए, बस स्टॉप हो गए, इनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैप टाइप का ड्रॉ करना है जो कि आप लोग चाहो तो कर सकते हो। आपके स्कूल से लेकर ये मैप होना चाहिए कोई लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट या कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उस तक के बीच का, ठीक, ऐसे ड्रॉ कर लेना। चलिए लेट अस रिफ्लेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इमेजिन यू हैव 100 रुपीज टू यूटिलाइज इन अ मंथ। इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपके पास में 100 रुपए है महीने में खर्चने के लिए। योर टास्क इज टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली। आपका जो टास्क है वो ये है कि आपको ये प्लान करना होगा कि आप कैसे उसको खर्चा करोगे और कैसे उसको बचाओगे। थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी, स्नैक, टॉयज एक्सेट्रा। आपके जो खर्चे हैं आपके स्टेशनरी यानी कि पेन, पेंसिल, स्नैक्स और खिलौने, उनको सोचो। डिसाइड हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक। डिसाइड करो कि आप अपने पिगी बैंक में कितना बचाओगे। एंड हाउ मच यू विल यूज फॉर योर एक्सपेंसेस। और आप अपने खर्चे के लिए कितने रुपए का इस्तेमाल करोगे। आफ्टर मेकिंग दिस प्लान, इस प्लान को बनाने के बाद में थिंक अबाउट हाउ सेविंग कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर। सोचो कि फ्यूचर में आपको ये सेविंग यानी कि जो पैसा बचाना है ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो नीचे की मेरी जो टेबल है इसका यूज करके आपको अपना बजट बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि प्लान अमाउंट कितना है, ठीक, जैसे कि सेविंग आप बचाने का प्लान अमाउंट कितना कर रहे हो। मान लो आपने 50 रुपये बचाने का सोचा तो यहाँ पे 50 रुपये लिख लो, और 50 रुपये खर्चने का सोचा तो यहाँ पे 50 रुपये लिख लो, ठीक है। अब सेव कर रहे हो तो इसको पिगी बैंक में डाल लो या फिर गुल्लक में डाल लो, तो यहाँ पे ये लिख दो पिगी बैंक, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये दिया कि व्हाई डिड यू चूज दिस अमाउंट, आपने यही अमाउंट क्यों चुना, ठीक। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना होगा कि आपने यही अमाउंट क्यों चुना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आपके जो खर्चे थे, मतलब जो भी आपको एक्सपेंसेस करने थे ना, उसके बाद इतने ही रुपए बच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही रीज़न आएगा, सीधी सी बात है, ठीक। और खर्चे आपके इतने क्यों हैं, तो भाई उसका रीज़न रहेगा कि स्टेशनरी खरीदी आपने, स्नैक्स खरीदे, जो भी खरीदे वो, ठीक है ना। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है, इमेजिन दैट योर ग्रुप इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर। कल्पना करिए कि आपका जो समूह है उसको इंचार्ज किया गया है आपके पड़ोस को बेहतर बनाने के लिए। डिस्कस व्हाट न्यू सर्विसेज और फैसिलिटीज यू वुड ऐड और इम्प्रूव। डिस्कस करो कि आप कौन सी नई नई सुविधाओं को ऐड करोगे या फिर आप कौन कौन सी सुविधाओं को बेहतर बनाओगे। प्रेजेंट हाउ दीज चेंजेस वुड हेल्प एवरीवन इन दी कम्युनिटी। ये भी प्रस्तुत करो कि ये जो बदलाव हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये कम्युनिटी में सभी को कैसे हेल्प देंगे, ठीक है ना। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको ग्रुप में करना होगा, ठीक है। 2-3 आपके जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें बैठो, ठीक है। इस टॉपिक को उठाओ कि अगर आपको इंचार्ज बना दिया जाए आपके आस पड़ोस का, आपके मोहल्ले का, तो आप अपने मोहल्ले को कैसे बेहतर बनाओगे, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक रहेगा और फिर बात करना, जो भी आपका आता है, मतलब जो भी आपका डिस्कशन के बाद में निष्कर्ष निकलता है उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलिए, थर्ड मेरा क्या है। As a class, take help of elders around you to list people in your neighborhood who help the community during COVID-19। क्या कह रहा है, अपने जो आपके बड़े हैं, ठीक है ना, उनसे, उनकी मदद से आपके आस पड़ोस में जिन लोगों ने COVID-19 के टाइम पर हेल्प करी थी उनकी एक लिस्ट बनाओ। These could include डॉक्टर, नर्सेज, गार्बेज कलेक्टर, शॉपकीपर, टीचर्स एंड अदर्स। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, कूड़ा बटोरने वाले, दुकानदार, अध्यापक, ये सब इसमें आ सकते हैं। डिस्कस हाउ दे मेड द कम्युनिटी सेफर एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू थैंक देम। डिस्कस करो कि इन्होंने कम्युनिटी को, इनकी समुदाय को कैसे सुरक्षित बनाया और हमें उनका शुक्रिया अदा करना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए, फोर्थ पर आते हैं। अच्छा, जो थर्ड वाला था ना, इसको भी, ये मतलब ये भी थोड़ी एक्टिविटी टाइप की है, ये आपको क्लास में करनी है, ठीक है। चलो, फोर्थ वाला क्या कह रहा है। कैन यू लिस्ट आउट पीपल इन्वॉल्व एंड व्हीकल्स यूज्ड इन दी सर्विसेज इन दी बॉक्सेस गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बिन गिवन। देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है जैसे पुलिस स्टेशन। अब आपको इन बॉक्सेस में क्या लिखना है कि भाई पुलिस स्टेशन में कौन लोग काम करते हैं, ठीक है, साथ ही में कौन से व्हीकल इन्वॉल्व होते हैं। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, और पेट्रोल जीप जो व्हीकल होती है उसको कहते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर कौन होता है भाई, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती हैं,
और साथ ही में व्हीकल कौन सी होती है, एम्बुलेंस। ठीक है। फायर स्टेशन के अंदर कौन कौन होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं। ठीक है, फायर फाइटर्स हो गए, और फायर फाइटर्स के अलावा कौन होता है, फायर फाइटर्स तो होते हैं फायर स्टेशन के अंदर। ठीक है, इनको कुछ हेल्पर होते होंगे, और इनका फायर ट्रक होता है। ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्टमैन होता है। ठीक है, साथ में जो सामान को लेटर्स को जो सॉर्ट करते हैं, छांटते हैं, वो लोग होते हैं। और व्हीकल तो इनका कोई भी कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, साइकिल वाइकल किसी से भी ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी जहाँ भी लेटर जाना होता है। वैसे अक्सर लोग ट्रक का यूज़ करते हैं। ठीक। लाइब्रेरी के अंदर आपके लाइब्रेरियन होते हैं, केयर टेकर होते हैं। और व्हीकल की बात करूं तो भाई व्हीकल तो इसमें भी ट्रक का यूज़ होता होगा, बुकों को लाने ले जाने के लिए, मतलब ज़्यादा बुकों को लाने ले जाने के लिए। ठीक है, और कुछ ज़्यादा तो इसमें होगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।